डॉक्टर नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। डॉक्टर साहब, आज पोलियो दिवस है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? रोटरी क्लब में इसका कैसे योगदान रहा है? देखिए 1985 में रोटरी ने सहभागिता की वर्ल्ड बैंक के साथ, हर देश की जो सरकारें थी उनके साथ और यूनिसेफ के साथ, और इन्होंने बीड़ा उठाया और 1985 से आज तक आप देख पाएंगे कि 2014 में इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर करती है और 122 कंट्रीज में पोलियो था, उसमें से 120 कंट्रीज में ये पोलियो फ्री हो चुके हैं। सिर्फ अभी 2 कंट्रीज हैं जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान, उसमें पोलियो के कुछ केसेस हैं और आने वाले टाइम में रोटरी ऐसे संघर्ष करता रहेगा और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम इस पे विजय पालेंगे और जो 2 कंट्रीज बचे हुए हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान, उसमें भी पोलियो का खात्मा कर देंगे। तो आज हमारा नारा है कि एंड पोलियो नाउ, मतलब पोलियो को खत्म करो, क्योंकि हमारे देश से तो खत्म हो ही चुका है। तो हम चाह रहे हैं पूरे संसार से एक अच्छी खबर आए कि हमने पोलियो का खात्मा कर दिया और उस पर विजय पा लिया। डॉक्टर साहब, कुछ ग्रामीण एरियो में अभी भी इस चीज़ की अज्ञानता है लोगों के अंदर, तो आप बताएंगे कि कितनी भयंकर बीमारी है पोलियो? नहीं, पोलियो भयंकर बीमारी थी, अब तो नहीं है, लेकिन अपंगता होती थी, बच्चे हैंडीकैप हो जाते थे और ये नर्व के ऊपर अटैक करती थी, तो बहुत खतरनाक बीमारी थी। और ये भी एक वायरल बीमारी है, जैसे कि आप आजकल कोरोना देख रहे हैं, वायरस से फैलती है, तो खतरनाक बीमारी थी। लेकिन बहुत जल्दी रोटरी के सहभागिता से, सरकारों की सहभागिता से, WHO, यूनिसेफ सब ने मिलके इसके ऊपर विजय पा ली। डॉक्टर साहब, एक बात हो है, जैसे मान लो बच्चा पैदा होने वाला होता है या पैदा होता है तो उसको जैसे पोलियो की ड्रॉप शुरू से ही पिलाई जाती है, अगर शुरू से ऐसे अगर उसको डोज पूरी मिल जाए तो फिर तो लक्षण कम ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसका एक ही एक बचने का साधन है, इसकी कोई दवाई नहीं है। जैसे आप आजकल आप सुन रहे कोरोना की वैक्सीन आने वाली है, इसी तरह पोलियो की वैक्सीन डोज 2 बूंद जिंदगी के लिए, वो बूंद इसकी वैक्सीनेशन है। और सिर्फ यही इलाज है कि जो बच्चा 1 से 5 साल तक वैक्सीनेट अपने आप को कर लेगा या उसके माँ बाप उसको पोलियो की ड्रॉप्स पिला देंगे, उसको पोलियो नहीं होगा। डॉक्टर साहब, रोटरी क्लब ने ही इस मुहिम को अपने हाथ में क्यों लिया? देखिए, रोटरी के हमारे उद्देश्य हैं कि हमने मनुष्य की, समाज की भलाई करनी है, तो उसमें हमारे 7 फोकस एरियाज हैं और उसमें से ये भी है कि जो खतरनाक बीमारी है संसार में उनके ऊपर विजय पाना। तो सबसे पहले पोलियो को टेकअप किया, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पे इसका अटैक था। और देखिए आप, बच्चों में बीमारी होती ज़्यादा है, बुजुर्ग इसमें कोई अटैक नहीं करते, बच्चे भी ज़्यादा अटैक होते हैं, बचपन ही उनका खराब हो जाए, तो इसलिए रोटरी ने ये अभियान अपने हाथ में लिया। अभी आज के टाइम में पोलियो की कितनी संख्या है और रोटरी इसको किस तरह से नियंत्रण करने में लगा हुआ है? देखिए, जितनी भी वैक्सीन बनती हैं, ड्रॉप्स बनती हैं, वो सारी फाइनेंस स्पॉन्सर्ड बाय रोटरी। तो रोटरी ने अब तक लगभग 21,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करके सरकारों को दिया, रोटरी का अभियान चलाया। उसमें जितना भी सामान आता है, जितना भी पम्फलेट होते हैं, जितना खर्चा आता है, वैक्सीन पे जितना खर्चा आता है, वो सब रोटरी स्पॉन्सर करता है। और डॉक्टर साहब, अगर इसकी बात करें तो सरकार और रोटरी मिलकर इससे मुकाबला कैसे कर सकते हैं वो लोग? देखिए, मैंने बताया कि भारत में तो इतनी ज़्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग 7-6 साल से 2014 में ये हमारा देश पोलियो फ्री हो गया था। तो हमारे यहाँ सिर्फ एफर्ट्स ये करने हैं कि किसी तरह जो पाकिस्तान में वायरस का पार्टिकल बचा हुआ है किसी तरह एंटर ना करे, नए बच्चे इसके अटैक ना हो, उसके शिकार ना हो, ये पब्लिक ने ध्यान देना है। और हमारा भी उद्देश्य यही है कि हमने इस पे ये नहीं करना कि हम खत्म हो गया और हम सेटिस्फाई हो जाएं, लेकिन हमने अभी भी इस पे ध्यान देना है कि दोबारा ना हो जाए, क्योंकि इतनी मेहनत की है वो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो अब हमारा उद्देश्य यही है, लोगों में अवेकनिंग करते हैं कि ध्यान रखो, कोई बच्चे को पोलियो की ड्रॉप पिलाना चाहे तो पिला सकता है, सेंटर पे आ सकता है, सिविल हॉस्पिटल में जाके पोलियो की ड्रॉप्स अभी भी पिलाई जा सकती है। आज के दिन वर्ल्ड पोलियो डे है, इसके लिए रोटरी का कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, हम यही संदेश देना चाहेंगे कि अभी भी ध्यान रखो। अब हमारा नारा है एंड पोलियो नाउ, मतलब इसको खत्म करो। तो इसको खत्म में यही है कि हम आज लोगों को बताना चाह रहे हैं कि रोटरी का इसमें क्या रोल रहा
और अभी भी हमें विजिलेंट रहने की जरूरत है। अभी हमें आंखें बंद नहीं कर सकते, विजिलेंट रहना है, अवेकन पब्लिक में डालनी है और जो नवजात बच्चे हैं उनको खास ध्यान रखना है। हालांकि मैं बार बार कहता रहा हूँ और कहता भी रहूँगा कि इंडिया तो पोलियो फ्री हो चुका है, फिर भी हमें इसका ध्यान रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। डॉक्टर साहब, एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, वो ये है कि बच्चा जब पैदा होता है माँ के पेट से, कईयों के अंग कमजोर होते हैं, कोई भी हाथ कमजोर हो सकता है, पैर कमजोर हो सकता है, क्या हम उसको पोलियो कहते हैं या नहीं, पोलियो बिल्कुल नहीं। माँ के फीटस में, बूम में, एम्ब्रियो में पोलियो नहीं होता। बाद में ये जैसे आपका जब स्टूल होता है, लैट्रिन होती है, या मुंह से खांसी, जैसे कोरोना का मुंह से इसके छींटे निकलते हैं, नाक से छींटे निकलते हैं, ऐसे ही जो पोलियो की वायरस थे वो भी ऐसे ही फैलती थी। उसके बाद जन्म के बाद होता था, 1 से 5 साल में इसका अटैक होता था। और एक कईयों के अंग सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, मतलब एक हाथ वीक हो गया उसका, एक पैर वीक हो गया, इसको क्या कहते हैं? इसको पोलियो से कोई रिलेशन नहीं, उसमें कोई भी और बीमारी हो सकती है, हड्डियों की बीमारी हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, किसी चीज की न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है, तो इसको पोलियो से रिलेट नहीं कर सकते। पोलियो अलग चीज है, उसमें जो नसें चलती हैं हमारी स्पाइन से, बैकबोन से जो नसें चलती हैं, जिनसे रिफ्लेक्स ही जाता है कि टांग हिलानी है। लेकिन जब पोलियो का अटैक कहता है तो ब्रेन कहता है टांग हिलानी है, बच्चा टांग हिला नहीं पाता है। हालांकि हड्डियां बढ़ती रहती हैं, लेकिन उसकी अपंगता आ जाती है और वो बेचारा चल नहीं पड़, और पूरी जिंदगी के लिए एक अपंगता आ जाती है। मैंने ये सवाल आपसे इसीलिए पूछे क्योंकि हमारे देश में इन चीजों की अवेयरनेस नहीं है, वो लोग इसको पोलियो का ही एक जो है कारण समझ पाते हैं। मैंने इसीलिए आपसे क्लैरिफाई करना है ताकि लोगों में सही संदेश जाए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब पोलियो से तो डरने की जरूरत है नहीं, और पोलियो में हमारे हिसाब से तो ये इसकी रिकरेंस बोलते हैं, पुनरावृत्ति, वो होगी नहीं। लेकिन ये पोलियो का बिल्कुल भी सिम्टम नहीं। धन्यवाद।